हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीवन। मैं मिशन आपको इस यूट्यूब चैनल टारगेट विद मिशन पे स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हमारा सर्च एंड इंडिसेस का क्लास 9th होगा। तो चलिए दोस्तों, क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, क्यूब रूट 2 इंटू फोर्थ रूट टू। अब दोस्तों, इसे कैसे सॉल्व करेंगे? तो यहाँ हमें ये देखना है, जब गुना या भागा करने की बात होती थी तो हम क्या देखते थे? हम सर्च वाला वैल्यू देखते थे। अगर सर्च का वैल्यू सेम होता था तो उस कंडीशन में हम गुना कर पाते थे। बट यहाँ दोस्तों, सर्च का वैल्यू तो सेम नहीं है, फिर भी इसे हम गुना कर सकते हैं, लेकिन इसका गुना करने का तरीका कुछ अलग होगा। चलिए उसे हम देखते हैं और समझने का प्रयास करते हैं। ये दो को हम ऐसे लिख देंगे दोस्तों, पावर में कुछ नहीं है तो पावर में हमारा 1 होता है, और ये जो सर्च वाला वैल्यू 3 है ये पावर में ही बटा के नीचे जाता है, गुना। इसी तरीके से 2 को लिखेंगे यहाँ, पावर में कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, और ये सर्च वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा। यहाँ दोस्तों हम देख क्या पा रहे हैं कि जो हमारा बेस वैल्यू है ना, ये बेस हमारा सेम है। अगर बेस वैल्यू सेम होता है और गुना में होता है, इस कंडीशन में बेस को हम एज इट इज लिखते हैं और करते क्या हैं, ये हमारा जो पावर होता है ये पावर ऐड हो जाता है। अगर बेस वैल्यू सेम होता है, गुना में होता है, तो बेस को हम एज इट इज लिखते हैं और पावर को ऐड करते हैं। पावर हमारा 1/3 है प्लस 1/4 है। अब इसे सॉल्व करेंगे तो इसका एलसीएम हमारा हो जाएगा 3 4 का एलसीएम 12 होता है, यहाँ हमारा 4 हो जाएगा और यहाँ हमारा 3 हो जाएगा। इसे और सिंप्लीफाई करेंगे तो 2 यहाँ रह जाएगा, 4 3 7/12। इस तरीके से हम सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, अब ये जो हमारा आंसर आया है, अगर इस आंसर को हम रूट में लिखना चाहें तो ये रूट में कैसे लिखा जाएगा, इसे देखते हैं। ये क्या है, इस रूट को हम ऐसे इस 2 को हम ऐसे ही लिखेंगे, और रूट के अंदर ये जो बटा में हमारा पावर में 12 है, पावर में बटा में जो 12 है ये हमेशा सर्च में आता है, और ये हमारा पावर में 7 है। तो इस तरीके से इसका आंसर हो जाएगा। दोस्तों, मैंने आपको पहले भी बताया था कि अगर यहाँ a है, यहाँ b है, और इसे रूट से बाहर निकालना है तो ये कैसे निकलेगा? ये b को हम लिखेंगे, पावर में कुछ नहीं है तो पावर में 1 है, और सर्च वाला वैल्यू नीचे आता है। अगर दोस्तों ये इस तरीके से हमारा आंसर आया, इसे फिर से हमें रूट में लिखना है, तो रूट में कैसे लिखेंगे? ये b को लिखेंगे और यहाँ रूट देंगे। ये जो बटा वाला वैल्यू होता है ये हमेशा सर्च में होता है, और पावर में यहाँ हमारा 1 होता है। दोस्तों, इसी तरीके से अगर इससे हमें लिखना है रूट में तो क्या करेंगे? 2 को तो हम लिखेंगे और रूट चढ़ाएंगे, और ये जो पावर में बटा वाला वैल्यू है ये वैल्यू हमारा सर्च पे चला जाता है, और ये पावर वाला वैल्यू जो हमारा ऊपर में है वो ऐसे लिखा जाता है। दोस्तों, मुझे पूर्ण उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे। तो चलिए अब इसका हम शॉर्टकट समझते हैं, क्योंकि इतना डिटेल वे में और इतना ज़्यादा स्टेप के साथ सॉल्व करना एग्ज़ाम के लिए सही नहीं होगा, क्योंकि एग्ज़ाम में हमें बहुत कम टाइम मिलता है। तो इसे हम शॉर्टकट में ही समझने का प्रयास करेंगे। इसका शॉर्टकट हम दोस्तों देख लेते हैं। हमारा क्वेश्चन क्या है? क्यूब रूट 2 है प्लस फोर्थ रूट 2 है। इसे शॉर्टकट में कैसे सॉल्व करेंगे? दोस्तों, ये हमारा देख रहे हैं सर्च में 3 है और यहाँ सर्च में 4 है, तो 3 4 का एलसीएम लेंगे। जब हम 3 4 का एलसीएम लेंगे तो 3 4 का एलसीएम हमारा होता है 12। तो सर्च वाला वैल्यू का चूँकि हमने एलसीएम लिया, तो सर्च वाला वैल्यू को 12 बनाने का कोशिश करेंगे। तो 3 को 4 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा, 4 को 3 से गुना करेंगे तो 12 हो जाएगा। अगर जब इस 3 को हमने 4 से गुना किया तो 2 के पावर 4 लगाएंगे, और 4 को जब हमने 3 से गुना किया तो 2 के पावर हम 4 लगाएंगे। अब क्या करेंगे दोस्तों? यहाँ हमारा आ गया 12 सर्च में, और यहाँ आ गया 2 के पावर 4 का मतलब होता है 2 गुना में 4 बार, 2 3 4, 2 दूना 4, 4 दूना 8, और 8 दूना 16। यहाँ हमारा आ गया 16। ये हमारा गुना था, ये हमारा गुना था। और यहाँ क्या है? यहाँ भी हमारा सर्च में आ गया 12, 2 के पावर 4, यहाँ हमने 3 से गुना किया था तो पावर भी हमारा 3 ही आएगा, और 2 के पावर 3 का मतलब होता है 8। अब हमारा सर्च वाला वैल्यू सेम हो गया, तो सर्च को हम एजिटिव लिखेंगे, और 16 को 8 से गुना करेंगे तो 16 8 128। ये हमारा आंसर इस तरीके से होता है।
इसे भी अगर हम सॉल्व करना चाहें तो इसे और भी हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। ये हमारा होता है 2 के पावर 7 का मतलब होता है 128। ये आंसर इस तरीके से होता है। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आप इस क्वेश्चन को बहुत ही आसानी से समझ गए होंगे। अब हम चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा, इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा √3 इंटू √2। इसे सॉल्व करना है। दोस्तों मैं इसे डिटेल में सॉल्व करके नहीं दिखाऊंगा, क्योंकि एक बार मैंने इसका सॉल्यूशन डिटेल में दे दिया है और बार बार डिटेल में सॉल्व करना सही नहीं रहेगा, क्योंकि हमें एग्जाम में शॉर्टकट वे ही अपनाना होता है। तो इसे मैं शॉर्ट में ही बताऊंगा। दोस्तों यहाँ कुछ नहीं होता है सर्च में, तो सर्च में हम 2 मान लेते हैं। यहाँ 2 छिपा हुआ रहता है, इस चीज़ को आप समझ लीजिएगा। और सर्च में यहाँ अगर 2 है और यहाँ सर्च में 3 है, तो इस कंडीशन में होता क्या है कि अगर सर्च का वैल्यू डिफरेंट रहे, सर्च का वैल्यू डिफरेंट रहता है और गुना करना होता है, उस कंडीशन में सर्च को हम क्या करते हैं, सर्च का जो वैल्यू है उसका हम एलसीएम ले लेते हैं। तो 2 3 के एलसीएम हमारा 6 होगा। तो 2 को 3 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा, और 3 को 2 से गुना करेंगे तो 6 बन जाएगा। अगर 2 को 3 से हमने यहाँ गुना किया तो 3 का पावर 3 हो जाएगा, और 3 को हमने यहाँ 2 से गुना किया तो 2 के पावर हमारा 2 हो जाएगा। अब सर्च की बात करेंगे दोस्तों, तो सर्च में हमारा 6 हो गया, और 3 का पावर 3 का मतलब होता है 3 या 9 या 27, ये हमारा 27 आ गया। इंटू यहाँ सर्च का वैल्यू 6 आ गया, और 2 के पावर 2 का मतलब होता है 2 दूना 4, ये हमारा 4 हो गया। सर्च का वैल्यू सेम होते ही हम इसको मल्टीप्लाई कर सकते हैं। सर्च में लिखेंगे 6 और 27 इंटू 4 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं और लिखेंगे 4 7 28 के 8 हाथ में 2, 4 दूना 8 और 2 10। इस तरीके से ये हमारा आंसर आ गया। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन को लेते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन को लेने के बाद उसके बाद फिर हम एक नया तरह का टाइप को समझने का प्रयास करेंगे। इसी लेवल पे इस टाइप का हमारे पास एक क्वेश्चन और है, उसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। अगला क्वेश्चन हमारा होगा, चलिए अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट टाइप को लेते हैं। हमारा नेक्स्ट टाइप होगा वो इस टाइप से होगा। रूट के अंदर 5 है प्लस 2√6 है। अब इसे सॉल्व करना है, तो इसे कैसे हम सॉल्व करेंगे। यहाँ हम देख पा रहे हैं कि रूट के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है, ये बड़ा वाला रूट को हम देखेंगे, ये बड़ा वाला रूट को हम देखेंगे। तो रूट के अंदर जो वैल्यू लिखा हुआ है, इसे ना तो हम जोड़ पा रहे हैं और ना तो घटा पा रहे हैं। घटा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ माइनस का साइन नहीं लगा हुआ है, तो इसे हम जोड़ भी नहीं पा रहे हैं। तो जोड़ क्यों नहीं पा रहे हैं, सबसे पहला चीज़ है, अगर हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू रहता है और एक रूट वाला वैल्यू रहता है, इस कंडीशन में इसे जोड़ा नहीं जा सकता है। और जैसे कि 5 + 2√3 है, तो इस कंडीशन में ये हमारा इंटीजर है, बट ये हमारा ये पूरा वैल्यू हमारा रूट का वैल्यू कहलाएगा। तो एक इंटीजर और एक रूट के वैल्यू को हम नहीं जोड़ पाते हैं, उसे जोड़ा नहीं जा सकता है। इस कंडीशन में क्या होता है दोस्तों, कि अगर हमारे पास एक रूट के अंदर कुछ वैल्यू लिखा हुआ है और वो हमारे पास न्यूमेरिकल वैल्यू होता है, तो अगर उसे हम ना तो जोड़ पाते हैं ना ही घटा पाते हैं, उस कंडीशन में क्वेश्चन इस तरीके से सेट किया हुआ रहता है कि वो अंदर लिखा हुआ क्वेश्चन, रूट के अंदर लिखा हुआ क्वेश्चन या तो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट होता है, या तो वो a - b के फॉर्मूला के होल स्क्वायर पे सेट होता है। तो यहाँ देखना क्या है, क्योंकि यहाँ प्लस लिखा हुआ है, तो हम ये समझ जाएंगे कि अंदर लिखा हुआ वैल्यू जो है वो a + b के होल स्क्वायर के फॉर्मूला पे सेट किया गया है। तो दोस्तों a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, हम उसे समझने का प्रयास करेंगे। a + b का जो होल स्क्वायर होता है वो होता है a² + b² + 2ab। अब दोस्तों a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला होता है a² + b² + 2ab। यहाँ क्या कीजिए, a² + b² को हम एक साथ रखने का प्रयास करते हैं, क्योंकि
जो ये वाला वैल्यू रहता है, ये वाला वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही आता है। जो ये वैल्यू होता है, ये वैल्यू हमेशा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से ही आता है। और इस वैल्यू से हमें क्या मिलता है, इस वैल्यू से हमें मिल जाता है 2ab। तो दोस्तों 2ab कैसे मिलेगा, 2 तो हमको एज इट इज मिल गया। अब इसको तोड़ करके और हमें a और b लाना है। तो जब √6 को हम तोड़ेंगे तो हो जाएगा √3 इंटू √2। तो वैसे भी हम यहाँ √2 को पहले नहीं लिख सकते हैं, और ऐसा नहीं है कि √2 को हम पहले लिख दें और √3 को हम बाद में लिख सकते हैं। बट ऐसा होता है कि हम बड़ा वैल्यू को पहले लिखते हैं। तो बड़ा वैल्यू हमारा क्या है, √3 है। तो √3 को हमने पहले लिखा और √2 को हमने बाद में लिखा। तो यहाँ 2 हो गया, और ये हमारा a का वैल्यू हो जाएगा इंटू √3, और b का वैल्यू हमारा हो जाएगा √2। तो इस जगह से तो इस वैल्यू, ये वैल्यू हमेशा 2ab देता है, तो 2ab दे दिया। अब ये प्लस वाला वैल्यू बीच में है, अब ये हमारा ये वाला वैल्यू यहाँ आ जाएगा। अब 2ab हो गया, यहाँ हमें चाहिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। a का वैल्यू √3 है, तो a स्क्वायर मतलब √3 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस b का वैल्यू हमारा √2 है, तो b के जगह पे हमारा हो जाएगा √2 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोस्तों, अब ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर जो वैल्यू है, ये सही है कि गलत है, इसे हम देख लेंगे। क्योंकि ये वैल्यू जो होता है ना, ये वैल्यू हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही होता है। तो ये हमारा a स्क्वायर है और ये प्लस b स्क्वायर है। अगर इन दोनों का सम हमारा 5 आता है, इसका मतलब है जो हम काम कर रहे हैं वो बिल्कुल सही है। तो √3 का स्क्वायर 3 हो जाएगा और √2 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। जब जोड़ेंगे तो हमारा 5 हो जाएगा, जो कि यहाँ हमारा दिया हुआ है। इसका मतलब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्मूला पे ये शॉर्ट हो गया है। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab कहाँ से बनता है, तो a प्लस b के होल स्क्वायर से बनता है। a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू हमारा √3 है, और प्लस √2 हमारा b का वैल्यू है। इसका होल स्क्वायर करेंगे तो ये वैल्यू हमारा बन जाएगा। अब दोस्तों यहाँ देखना क्या है कि ये जो कंप्लीट वैल्यू है ना अंदर वाला 5 प्लस 2√6, इस कंप्लीट वैल्यू रूट के अंदर जो ये हमारा कंप्लीट वैल्यू है ना 5 प्लस 2√6, इसका वैल्यू, इसका आंसर आ गया है √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। तो ये बड़ा वाला रूट तो हमारा ऐसा ही रह जाएगा, और जब अंदर वाला वैल्यू को हम सॉल्व किए तो वो हमको दे दिया √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर। और अगर ये स्क्वायर है तो ये स्क्वायर से ये हमारा रूट हट जाता है। अब हमारा वैल्यू हो जाएगा √3 प्लस √2। ये हमारा आंसर है। दोस्तों एक बार आप इसे नोट डाउन कीजिए, फिर इसे हम एकदम संक्षेप में कैसे बनाते हैं। ये संक्षेप में ही है, बट मैंने सिर्फ स्टेप को बढ़ाया है। अब स्टेप को कम कैसे करेंगे उस चीज़ को अभी हम आपको सिखाएंगे। फिलहाल क्या कीजिए दोस्तों, आप इसे एक बार नोट डाउन कर लीजिए। आपने नोट डाउन कर लिया होगा। चलिए अब इसका हम शॉर्टकट देखते हैं, इसे कम स्टेप में हम कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों मैं आपको एकदम धीरे धीरे पढ़ा रहा हूँ और एकदम बेसिक से बता रहा हूँ, ताकि आपको किसी तरह का कोई डाउट ना बचे। और अगर फिर भी किसी तरह का कोई डाउट बचता है दोस्तों, तो आप हमारे व्हाट्सअप नंबर पे व्हाट्सअप कीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ होगा, फिर हम आपको वहाँ रिप्लाई कर देंगे। तो चलिए समझते हैं। दोस्तों मैंने आपको पहले ही बताया है कि इस जगह पे ये जो रहता है ना, ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर रहता है, और यहाँ से हमारा 2ab मिल जाता है। तो सिर्फ हमें a और b देखना है। तो इसको तोड़ेंगे तो हमारा √3 इंटू √2 हो जाएगा, 2ab हो गया। अब यहाँ ये हमारा क्या होता है ना, ये हमारा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर से ही ये वैल्यू मिलता है। तो a स्क्वायर, a का वैल्यू √3 है और b का वैल्यू √2 है। तो √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 हो जाएगा, √2 का स्क्वायर करेंगे 2 हो जाएगा, 3 और 2 हमारा 5 होता है, जो कि यहाँ लिखा हुआ है। इसका मतलब जो हम काम कर रहे हैं ये बिल्कुल सही है। तो ये हमारा a और ये हमारा b का वैल्यू है। तो ये हमारा a प्लस b के होल स्क्वायर पे सेट रहता है। तो ये हमारा a है और ये हमारा b है, इसका स्क्वायर करेंगे और यहाँ रूट डाल देंगे, तो ये स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा, हमारा वैल्यू डायरेक्ट आ जाएगा √3 प्लस √2। दोस्तों फिर भी आपको ना एक स्टेप और कम करना है। एक स्टेप और कैसे कम करना है वो भी देख लीजिए। चूँकि हमको पता है कि ये अंदर का वैल्यू ना a स्क्वायर, a प्लस b का होल स्क्वायर पे सेट रहता है। तो जैसे हमारे पास a और b का वैल्यू आ गया, तो a और b का वैल्यू आ गया, तो सीधे हमारा आंसर हो जाएगा √3 प्लस √2। क्योंकि अगर अंदर लिखते हैं √3 प्लस √2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से तो ये हमारा रूट हट जाता है। तो एक स्टेप और हम छोटा कर दें तो सीधे हम इस जगह पे पहुंच सकते हैं। तो चलिए दोस्तों अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसको आप क्या कीजिए, नोट डाउन कर लीजिए।
अब इसे सॉल्व करना है। दोस्तों मैंने बताया था कि अंदर लिखा हुआ वैल्यू अगर ऐड नहीं कर पा रहे हैं तो उस कंडीशन में वो वैल्यू इस तरीके से सेट रहता है कि वो a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाएगा या तो फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाएगा। और अगर यहाँ प्लस लिखा हुआ है तो हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर ही बनाएगा। तो सिर्फ हम बताए थे दोस्तों कि यहाँ से हमें 2ab मिलेगा और 2 तो हमारा दिख रहा है। अब इसको तोड़ेंगे तो इसको तोड़ने के बाद हमें a और b मिल जाएगा। तो √15 को हम लिख सकते हैं √5 इंटू √3। ये हमारा a का वैल्यू हो गया, ये हमारा b का वैल्यू हो गया। अब क्या करना है, अगर चेक करना है तो आप चेक करके देखिए जो हमारे a और b का वैल्यू आया है क्या ये सेटिस्फाइड इस जगह पे हो रहा है। तो ये हमारा जो वैल्यू रहता है वो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर रहता है, यानी a स्क्वायर करेंगे फिर b स्क्वायर करेंगे और a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर करने पे हमारा 8 आना चाहिए। तो √5 का स्क्वायर 5 होता है, √3 का स्क्वायर 3 होता है। जब दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। मतलब ये जो हम काम कर रहे हैं बिल्कुल सही है। इस कंडीशन में √5 प्लस √3 का होल स्क्वायर अंदर वाला बनाएगा और ये हमारा बाहर रूट लगा रहेगा और ये स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो बाहर हमारा आंसर बचेगा √5 प्लस √3। लेकिन दोस्तों आपको एक स्टेप और काटना है, आपको सीधे इस जगह पे पहुंचना है, सीधे आपको यहाँ पहुंचना है। जैसे आप इसको तोड़ दिए √5 इंटू √3 तो ये हमारा a होता है और ये हमारा b होता है। तो √5 प्लस √3 हो गया। अगर स्क्वायर करेंगे तो ऊपर रूट हमारा लगा हुआ है, उस स्क्वायर से हमारा वो रूट हट जाएगा तो डायरेक्ट हमारा ये आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों कोई भी कॉन्सेप्ट या कोई भी टाइप जब हम बताएंगे तो स्टार्टिंग में क्या होता है ना कि आपको थोड़ा डिटेल में समझाना होता है और समझाने में थोड़ा टाइम भी लगता है। उसके बाद अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाता है उसके बाद आपको उस टाइप से कितना भी क्वेश्चन मिले कोई दिक्कत नहीं है, बहुत आसानी से और बहुत ही कम टाइम में आप उसे सॉल्व कर पाते हैं, जो कि आप खुद यहाँ देख पा रहे हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व कीजिए। सॉल्व कैसे करेंगे, तो अगर अंदर लिखा हुआ वैल्यू को हम जोड़ नहीं पा रहे हैं उस कंडीशन में ये वैल्यू हमेशा और हमेशा 100% तय है कि ये a प्लस बी का होल स्क्वायर या a माइनस बी का होल स्क्वायर पे सेट रहता है। चूंकि यहाँ प्लस है तो हम समझ जाएंगे कि ये वैल्यू a प्लस बी का होल स्क्वायर पे सेट है। कुछ नहीं करना रहता है दोस्तों, यहाँ से हमें 2ab मिलता है तो इसको तोड़ेंगे √7 इंटू √3 करेंगे तो हमारा √21 मिल जाता है। ये हमारा a का वैल्यू, ये हमारा b का वैल्यू है और 2ab यहाँ हो ही गया। अब सीधे आंसर लिखेंगे √7 प्लस √3। इसका डिटेल सॉल्यूशन क्या है मैंने आपको बता दिया है, फिर भी अगर आप इसे और समझना चाहते हैं तो फिर मैं इसे समझाता हूँ। ये हमारा क्या है, यहाँ से हमें 2ab मिलता है, 2ab बीच में प्लस है और ये वैल्यू हमेशा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहता है। तो करना क्या है, 2 तो हमारे मिल गया, इसको तोड़ेंगे दो पार्ट में √7 इंटू √3 तो हमारा √21 मिल जाता है। अब ये हमारा a का वैल्यू, जैसे ये 2 हमारा है इसको हम a मान लेंगे और b √3 को हम b मान लेंगे, प्लस जब इसको हम a माने इसको b माने तो a का स्क्वायर मतलब क्या होता है √7 का स्क्वायर, प्लस जब √3 को हम b माने हैं तो b का स्क्वायर है तो √3 का स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab का फॉर्मूला होता है a प्लस b का होल स्क्वायर। ये की जगह क्या माने हैं तो √7 माने हैं प्लस √3, ये हमारा स्क्वायर हो जाता है। अब यहाँ ये देखना है जैसे कि हम आपको बताया है कि ये जो वैल्यू है ना ये a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही रहता है। तो a स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया और b स्क्वायर का वैल्यू ये हो गया। जब √7 का स्क्वायर करेंगे तो 7 मिलेगा, √3 का स्क्वायर करेंगे तो 3 मिलेगा। अब 7 और 3 को जोड़ेंगे तो 10, ये हमारा 10 दिख रहा है। इसका मतलब ये अंदर का जो कंप्लीट वैल्यू है ना इस कंप्लीट वैल्यू का आंसर आ गया √7 प्लस √3 का होल स्क्वायर और बाहर में रूट लगा हुआ है, इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो बच जाएगा √7 प्लस √3। सीधे दोस्तों आपको इस जगह पे पहुंचना है, यहाँ से हमको a और b का वैल्यू निकल जाएगा और उसे हम प्लस में करके लिख देंगे, डायरेक्ट वही हमारा आंसर होता है। तो चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। इसे एक बार आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आपको बनाना नहीं है दोस्तों क्वेश्चन को, अब इसे उड़ाना है। अब कैसे उड़ाएंगे देखते हैं। फोर प्लस 2√3, ये तो 2 हमारा मिल गया, इसे तोड़ करके और a और b लाना है तो √3 इंटू 1 करेंगे, इसे हम a मान लेंगे इसे हम b मान लेंगे, आंसर हो जाएगा √3 प्लस 1। ये हमारा आंसर हो जाएगा डायरेक्ट। अगला क्वेश्चन हमारा है 6 प्लस
2√5। यहाँ से हमें 2ab मिलता है, 2 मिल रहा है, इसको तोड़ेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, a और b मिल जाएगा। √5 × 1 करेंगे, √5 ही हो जाएगा। और ये हमारा a का वैल्यू, ये हमारा b का वैल्यू, आंसर हो जाएगा √5 + 1। ये डायरेक्ट हमारा आंसर है। अब 6 नंबर क्वेश्चन को देख लेते हैं। अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, ये कैसे सॉल्व होगा। कुछ नहीं है, इस जगह से 2ab लाना है, 2 × 4 8 हो गया, और ये हमारा √3 है, समझिएगा दोस्तों। अब यहाँ से 2 ये हो गया, ये हमारा a हो गया, और ये हमारा b हो गया। 2ab यहाँ से हमारा बन गया। अब ये जो वैल्यू होता है, ये होता है a² + b²। अगर a² + b² हो गया और यहाँ प्लस लगा हुआ, और ये हमारा 2ab वैल्यू यहाँ से मिल गया, तो a² + b² + 2ab का फॉर्मूला क्या होता है, a + b का होल स्क्वायर। लेकिन यहाँ हम ये चेक कर लेंगे कि अगर ये a है और ये b है, तो यहाँ a² और + b² का सम ये हमारा होता है। तो a का वैल्यू कितना, 4, तो यहाँ 4 का स्क्वायर करेंगे, और b का वैल्यू कितना, √3, तो यहाँ √3 का स्क्वायर करेंगे। अब इन दोनों को जोड़ेंगे और देखेंगे क्या 19 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। अगर 19 आ जाएगा तो हम मान लेंगे कि ये हमारा a है और ये हमारा b है। तो 4 का स्क्वायर 16 होता है, और √3 का स्क्वायर 3 होता है, 16 और 3 19, जो कि हमारा यहाँ वैल्यू मिल गया है। मतलब ये हमारा a होगा और ये हमारा b होगा। तो सीधे लिखेंगे 4 + √3, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों इस तरीके से हम क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो आज के लिए इतना ही, बाकी हम कल देखेंगे। दोस्तों क्लास को एंड करने के पहले मैं आपसे हर एक बार की तरह इस बार भी एक छोटा सा रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ दोस्तों, कि मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक कीजिए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए, जिससे कि मेरा मोटिवेशन बना रहे। और जो ये मैंने सोचा है, जो मैंने शपथ लिया है कि इस YouTube चैनल पे मैथ्स का कंप्लीट सिलेबस करवाऊंगा, तो बहुत गरीब बच्चों के पास ये चीज़ पहुंच जाए। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ठीक है, बाय।